जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दे। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहां जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकालें कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। बाहर निकलने के बड़े द्वार तो बड़े हैं, बस आपके खोने तक। या अंधेरे में आप अपने घर नहीं लौट सकते हैं, या आप नहीं जानते कि किस दिशा में आगे बढ़ते जाएं। आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं जब रास्ता भटक जाता हूं तो रुक कर रास्ते के बारे में पूछता हूं। यात्रा में सही मार्ग पाना ये तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है और अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच जाना ये सामान्य रूप में सही मार्ग में आगे बढ़ने का परिणाम है, चाहे आपको नम्र होकर दूसरों से सही रास्ता पूछना क्यों न पड़े। मैंने पाया है कि हम अपनी आत्मिक यात्रा में भी अपना रास्ता भटक सकते हैं जब हम उस नक्शे का अनुकरण नहीं करते जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में दिया है। उसके निर्देशों में जीवन को सद्गुण और भलाई से जीना है। सद्गुण तो इन दिनों में बहुत ही विख्यात स्वभाव नहीं है, लेकिन ये हमारी आत्मिक यात्रा के लिए गाइड पोस्ट के जैसे है। तो आज सही मार्ग पर बने रहने के 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा सद्गुण की सामर्थ्य के साथ। आज मेरे संदेश का नाम है नैतिक उत्तमता, यहीं पर दिशा परिवर्तन में। तो मेरे साथ पूरे संसार की यात्रा कीजिए और न्यूयॉर्क शहर में मेरे साथ जुड़ जाइए। सेंट्रल पार्क के ऊपर ओपेल रूम, लिंकन सेंटर के जैज में मेरी सीरीज आपको जो भी चाहिए वो सब में। क्वालिटी कंट्रोल तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमें बलवान और प्रभावी लोग होना है जो हमारी परंपरा में डट के खड़े रहें, तो हमें क्वालिटी वाले लोग होना है। और इस क्वालिटी के लिए बाइबल में एक शब्द है और वो शब्द है सद्गुण। पतरस ने कहा अपने विश्वास के साथ सद्गुण जोड़े। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, सद्गुण क्या है। दूसरा पतरस 1 में ये शब्द 2 बार आया है। बताया गया कि परमेश्वर ने हमें सद्गुण के लिए बुलाया है। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण। यहाँ फिर से ये 2 महत्वपूर्ण बातें आती हैं। परमेश्वर ने हमें दिया है पर हमें इसे बढ़ाना है, और बस हमें इसे देखना नहीं है लेकिन पैकेट खोलकर इसे बढ़ाते जाना है। तो सद्गुण हमारे चरित्र की विशेषता के बारे में बताता है, आत्मिक उत्तमता के बारे में, नैतिक उत्तमता के बारे में, नैतिक सद्गुण के बारे में। सद्गुण का व्यक्ति तो विशेष व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति जो भला, उदार और अनुग्रहकारी है। ऐसा व्यक्ति जो सच में कोशिश करता है कि वो सबके ऊपर रहे। हमारी परंपरा में ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात थी। मैं बूढ़ा हो गया, मुझे मुश्किल से याद आता है। ऐसा होने के लिए विश्वासी होने की जरूरत नहीं, ये हमारी परंपरा का भाग था। हम घमंड से कहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और हर नागरिक अच्छा व्यक्ति है। शायद आप किसी व्यक्ति से किसी चीज के बारे में कह दे, आप उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा न जाने पर ये जानते ये अच्छे हैं, ये अच्छे व्यक्ति हैं। हमारा ये कहने का मतलब है आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, ये ऐसे हैं जो आपको धोखा नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी के मूल्यों को प्रकट करता है। सच्चा सद्गुण तो हम जो विश्वासी हैं ये हमारे विश्वास से आता है। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण जोड़ो। यानी जब आप विश्वासी होते हैं तो सद्गुण पैकेज का एक भाग है। सद्गुण की शुरुआत है जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आप पूरी तरह से उसकी योग्यता पर आधारित होते हैं।
तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यदि सद्गुण को देखना है तो यीशु को देखिए और यीशु ने अपने सद्गुण को किस तरह से प्रकट किया। अपने पिता को प्रसन्न करके उसने अपने सद्गुण को दर्शाया। हम सब चाहते हैं कि हम किसी न किसी को तो प्रसन्न करें। ये प्रेरणादायी विचार है व्यापार में मेरे सोच से भी बहुत बढ़कर। उदाहरण के लिए डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड क्वालिटी कंट्रोल पर बना है और ये सिद्धांत वॉल्ट डिज्नी के द्वारा शुरू हुआ, जिन्होंने अपने कर्मचारियों में ये बात उंडेली है। डिज्नी के एक एसोसिएट व्यक्ति है जिनका नाम है स्ट्रॉमी पामर। कहते हैं वॉल्ट्स की प्रेरणा और उत्साह उसने हमें जरूरत से ज्यादा प्राप्त करने लगाया स्टूडियो में, क्योंकि हम उन्हें खुश करना चाहते थे। वो बॉस से बढ़कर थे, वो पिता जैसे थे। लोग ईमानदारी से क्वालिटी वर्क के लिए काम करते थे क्योंकि वो अपने ऊपर के व्यक्ति को खुश करना चाहते थे। क्या आपने किया? आपके जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति जिनका आप आदर करते थे, शायद आप उनके एसोसिएट थे या उनके लिए काम करते थे और आप बस उन्हें बहुत खुश करना चाहते थे। हम में ऐसा कुछ है जो हमें लोगों को खुश करने के लिए आगे बढ़ाता है, जिनका हम आदर करते हैं या जिनसे प्यार करते हैं। यूहन्ना 8 में हमारे प्रभु यीशु चर्चा कर रहे थे दोष निकालने वालों से, फरीसियों से, जो उसके जीवन की विशेषता पर दोष लगाए थे। वो यीशु पर दोष लगा रहे थे क्योंकि यीशु के मार्ग तो उनके मार्गों से बेहतर थे। यूहन्ना 8:28 और 29 में यीशु ने उनसे कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अब इसे गौर से सुनिए, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। सद्गुण का जीवन जीना सीखना चाहते हैं तो इसे लक्ष्य बनाइए कि हमेशा वो काम करे जिससे प्रभु यीशु प्रसन्न होते हैं, पिता को प्रसन्न करते हैं। यीशु के सद्गुण का भेद तो उसके पिता को प्रसन्न करने पर गौर करना है। जब मैं ये प्रोजेक्ट लिख रहा था तो ये एक दिलचस्प बात मैंने पाई। ये वन वे सड़क नहीं है। जब आप किसी को प्रसन्न करते हैं तो ऐसा होता है, वो आपसे प्रसन्न होते हैं, आप उनसे प्रसन्न होते हैं। ये 2 वे मार्ग है। देखिए, 2 अलग अलग मौके पर अपने पृथ्वी की सेवकाई के 2 अलग आयाम में परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से बातें की अपने बेटे के बारे में। हर एक सुनने वाले से उसने कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूं। ये 2 बार हुआ, आप इसे नहीं भूलेंगे क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। यीशु की सेवकाई के शुरू में यह हुआ जब उसने बपतिस्मा लिया था। मत्ती अध्याय 3 में यह हमारे लिए लिखा गया है। जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे तब बाइबल कहती है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मुझे वचन का ये भाग पसंद है क्योंकि ये तो त्रिएकता का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। पुत्र परमेश्वर बपतिस्मे के लिए पानी में है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतर आता है। क्या आपको याद है? पिता परमेश्वर कहाँ है? वो स्वर्ग में है और वो कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरता है और यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है। ये क्या है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर 3 in 1 है, त्रिएकता है। आमीन। अब ये अद्भुत है, तो चलिए मैं यहां पर रुककर एक व्यवहारिक वाक्य कहता हूं। बिल्कुल जैसे स्वर्ग में पिता परमेश्वर हैं, पृथ्वी पर अपने बेटे के कारण प्रसन्न होते हैं, हम जो मनुष्य हैं और पिता हैं, हमें भी ये मनोदशा निर्माण करनी चाहिए। क्या आप ये जानते हैं? अपने पिता के बारे में कहूँगा, वो स्वर्ग में हैं। जब तक मैं स्वर्ग में न जाऊँ कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये ठीक है। लेकिन मेरे पिताजी ऐसे पीढ़ी से थे जैसे कि आज यहाँ पर आप देखते हैं, जहाँ पर वो तो अपने आकर्षण को बाहरी रूप में तो नहीं दिखाते थे। मतलब मैं सोचता मैं बहुत अच्छा हूँ क्योंकि कोई मुझसे कहता है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए गर्व करते हैं, और मैं सोचता उन्होंने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया। पर वो नहीं बता पाते थे, उन्हें बताने में मुश्किल थी। मुझे याद है पूरी जिंदगी में पिताजी ने एक बार मुझे गले लगाया। वो गले लगाने वाले व्यक्ति नहीं थे। क्या वो मुझसे प्यार करते थे? हाँ करते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर वो ऐसी पीढ़ी से आए थे जो ज्यादा प्रकट नहीं करती थी। कुछ लोग मेरी बातें समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो सिर हिलाइए। मैं यही कह रहा हूँ, यानी यदि अपने पिता से हम इसे नहीं जानते हैं तो कई बार हम नहीं जानते कि क्या करें हमारे बच्चों के साथ। मुझे याद है जब मैं नया नया पिता बना तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी, किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरी माँ गले लगाती थी और बहुत बहुत प्यार करती थी। मेरे पिताजी अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही, मुझे याद है एक बार मैं पिताजी से गले मिलने गया और वो शेक हैंड करने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे और मेरे पेट में लग गया। ये सच में इसी तरह से था।
तो चलिए मैं रुक कर ये बता दूं कि बच्चों के रूप में सबसे बड़ा वरदान है, खास करके पिता के लिए, कि पिता आप बताएं कि आप उन पर कितना गर्व करते हैं और आप उनसे बहुत खुश हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सच में उन्हें ऐसा कुछ देंगे। देखिए, आप ही इसे दे सकते हैं और कोई इसे नहीं कर सकता है। लोग मुझसे कहते तुम्हारे पिताजी तुम पर गर्व करते हैं, लेकिन ये ठीक था, पर पिताजी ने मुझसे कहा होता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, टॉड 21 साल का था और स्कूल से ग्रेजुएट हुए 3 साल में ही अच्छी यूनिवर्सिटी से, और वो ग्रेजुएट हुए मैग्ना कुम लॉडी में। मैंने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ मैग्ना ओ लॉडी से। मैंने उनसे कहा मैंने स्कूल में डीन की केवल एक ही लिस्ट देखी और वो तो उनकी प्रेयर लिस्ट थी। लेकिन मैं डेविड टॉड के साथ वहाँ रहना चाहता था। और ये बहुत ही अद्भुत बात थी कि लिबर्टी यूनिवर्सिटी ने उस दिन 20,000 लोगों को ग्रेजुएशन दिया। अपनी क्लासेस से वो वहाँ पर ग्रेजुएट हुए। वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, लेकिन बहुत ही अद्भुत था। मुझे याद है मैं डेविड टॉड की ओर मुड़कर कहा कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। हमें इसी की ज़रूरत है। देखिए, वेस्ट एफर्ड जो कई साल तक प्रेसिडेंट थे कंपैशन इंटरनेशनल के, उन्होंने अद्भुत वाक्य लिखा और वो इस तरह कहते हैं। उन्होंने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चे हमेशा लिए चलते हैं, वो हमेशा लिए रहते हैं एक अदृश्य चौक और एक खाली स्लेट जिसे वो थाम कर हमसे ये कहते हैं, प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, मेरे बारे में कुछ बताइए, मेरी ज़िंदगी और मेरी दुनिया के बारे में बताइए। कई बार वो चुप्पी से शाश्वती मांगते हैं, उसे हम चूक जाते हैं। तो पिता के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो सकता है? पिता परमेश्वर। उसे पिता कहने के लिए एक कारण है। पिता के रूप में वो हमें सिखाते हैं कि अच्छे पिता कैसे बने। और केवल अपने पुत्र की सेवकाई के शुरू में ही उसने उससे ये नहीं कहा, लेकिन उसकी सेवकाई के बीच में उसने फिर से ऐसा ही किया। यीशु का उनके सामने रूपांतरण हुआ था। उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया, और एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। पतरस ये पल कभी नहीं भूला, और आप भी मत भूलिए। ये सब होते हुए पतरस ने देखा था। और फिर दूसरा पतरस 1:17 में वो इसके बारे में कहता, आइए इस वचन को देखते हैं। क्योंकि जब उसने पिता परमेश्वर से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। पतरस इसके बारे में बताता है क्योंकि ये इतनी प्रभावित करने वाली बात थी। और भाइयों और बहनों, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर कोई भी किसी को शाश्वती देना नहीं चाहता है। अगर हमें भक्तिपूर्ण लोग होना है तो हमें ये लक्ष्य बनाना है कि हमारे सद्गुण के जीवन का भाग है कि हम दूसरों में साहस उंडेलते जाएं। क्या आप जानते हैं एंकरेजमेंट शब्द का यही अर्थ है। एंकरेज का मतलब है किसी में करेज उंडेलना। परमेश्वर ने आपको दिए साहस को लेकर दूसरे के जीवन में उसे उंडेलिए। आप उन्हें आशीष दे, साहस दे, उन्हें शाश्वती दे। कई तरीकों से आप उनसे कहते जाएं, तुम मुझे प्रसन्न करते हो, जैसे पिता ने अपने पुत्र से कहा था। यानी मसीह की नैतिक विशेषता ये थी कि वो तो सद्गुण से भरे थे। वो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए। मैं आपको सद्गुणी व्यक्ति होने के लिए 10 बातें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। सुबह उठिए और कहिए, प्रभु आज आपको प्रसन्न करने में मेरी मदद कीजिए, आपको प्रसन्न करने में मदद कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, आप जानेंगे कि ऐसे कुछ काम आप कर रहे हैं जिससे वो प्रसन्न नहीं है, तो आप उसे छोड़ देना चाहेंगे और कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए उसे आप शुरू कर देंगे। ये एक छोटा मार्ग है, छोटी लेंस है जिससे अपनी ज़िंदगी को देखते। तो चलिए दूसरा कदम देखते हैं। मसीह की विशेषता ये थी कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे, और हमारी नैतिक विशेषता आती जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का लक्ष्य रखते हैं। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मसीह परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे थे, मसीह के अनुयायी होने के नाते बाइबल हमें सिखाती है कि हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करने का लक्ष्य रखना है। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें? सद्गुणी जीवन जीने के द्वारा, नैतिकता का जीवन जीकर। ये मुश्किल सुनाई देता है और हम इसके लिए गहरी श्वास लेकर कहते हैं, परमेश्वर को क्या ये पता नहीं है? देखिए, परमेश्वर इसके बारे में सब जानते हैं, तो परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है और वो उसे भूलते नहीं हैं। मतलब वो लिस्ट लेकर खड़े नहीं कि मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए दंड दूंगा। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने की हमारी जो कोशिश है, ये तो सच में सद्गुणी होने का मुख्य भाग है। केविन डियांग अपने शब्दों में इस तरह कहते हैं, जब हम प्रभु को प्रसन्न करने के बारे में सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को एक न्यायाधीश के रूप में देखते हैं।
लेकिन परमेश्वर हमारे पिता भी हैं। अगर आप सोचते आज्ञाकारिता से मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, वो तो न्यायाधीश हैं, तो आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने को कम समझते हैं। लेकिन आपको इस तरह सोचना है कि मैं तैयार किया गया हूँ, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है, मैं पूरी तरह से धर्मी ठहराया गया, उसके परिवार में गोद लिया गया हूँ, मैं अपने पिता को प्रसन्न करके उसके लिए जीने के लिए उत्साहित हूँ। ये वाक्य सच में इसके बारे में कैसे अलग सोच रखता है। जब हम जानते हैं परमेश्वर प्रेमी है और क्षमा करने वाले हैं, तो सद्गुणी होने की कोशिश करना बड़ा आनंद और रोमांच होता है। हम मेहनत करते हैं, जैसे कि पढ़ाई में अपने प्रोफेसर को हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम मेहनत करेंगे और अपनी जिंदगी में सद्गुण निर्माण करेंगे, ताकि जब परमेश्वर हमें देखे तो वो ये कह सके, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इनसे अति प्रसन्न हूँ। ये केवल कल्पना नहीं है, बाइबल हमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश देती है। और हम यहाँ पर कुछ पलों के लिए एक वचन का भाग देखेंगे। इसमें कुछ चीजें विवरण से बताई गई हैं जो सद्गुणी होने के लिए जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 1 और 2, आप बाइबल में से इसे देख सकते हैं। हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु में समझाते हैं, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, वैसे और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन सी आज्ञा पहुंचाई। पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को इन शब्द में लिखता है और वो उनसे कहता है कि हमने तुम्हें जो सिखाया उसे तुमने सुना है कि तुम्हें कैसे चलना है और प्रभु को प्रसन्न करना है। और अगला वचन हमें बताता है कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो सुनिए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 3 और 4। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। यहाँ पर यह बहुत मुश्किल होता है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो, ये कहता है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। भाइयों और बहनों, नैतिकता और शारीरिक शुद्धता के बिना आप बाइबल के सद्गुण के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं। अपने विश्वास के साथ सद्गुण जोड़ ले, इसका मतलब ये है अपने शरीर के लिए परमेश्वर के ढांचे का उपयोग करना। आज चर्च में ये सबसे बड़ी समस्या बन बैठा है। जो स्तर पहले एक विश्वासी के लिए हुआ करता था, ये तो आज के इस परंपरा में यौन संबंध के बारे में बहुत ही धुंधला हो गया है। और बहुत से विश्वासी तो केवल बहाना बनाते हैं कि वो परमेश्वर के स्तर के अनुसार नहीं जी सकते हैं। मैंने कई किताबें पढ़ी हैं जो इसके बारे में अनुमति दे रही हैं कि हाँ ठीक है, हम ये सब गलत कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बाइबल कहती परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं, लेकिन वो साथ में शरीर के विरुद्ध में किए गए पाप को भी बताते हैं, जिससे निश्चय परमेश्वर दुखी होते हैं। और इसके लिए बहुत से ऐसे कारण हैं जो हम बता सकते हैं। इसके बजाय कि ये बताए कि लोग क्यों असफल होते हैं, क्यों ये होता है आपके और मेरे चर्च में, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, चलिए मैं आपको 5 बातें बताऊं। मैं सोचता हूँ ये सहायक होगा, अच्छा होगा कि हम इसे अपने नोटबुक में लिख लें कि हम इस मुद्दे से निपटे जो हमारी परंपरा में इतना बढ़ते जा रहा है। इसमें असली चीज़ों को देखना और दूसरी बातें भी हैं जो इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं। 5 बातें ये हैं। नंबर 1, अपना हृदय यीशु से भर दे। इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा बनाएं कि प्रभु को प्रसन्न करें। अगर आप इस प्रेरणा में जीते हैं तो पाप में गिर जाना बहुत मुश्किल होता है। पाप और परीक्षा पर जय पाने के लिए अपने हृदय को यीशु से भरिए। परमेश्वर ने आपको बनाया, आपसे प्रेम रखा, आपके लिए मरने के लिए यीशु को भेजा। वो आपसे प्रतिदिन संबंध चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं। आपके जीवन के लिए उद्देश्य आपकी हर एक कल्पना से बहुत बढ़कर उसने आपके लिए स्वर्ग में घर बनाया है, तो उसे प्रसन्न करना क्यों नहीं चाहेंगे? संसार की बाकी सारी चीजों से बढ़कर विश्वास कीजिए, पवित्रता के लिए ये प्रेरणा सबसे बड़ा मार्ग है। यीशु से इतना प्यार कीजिए कि उसे दुखी करने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं कि ये करना है, वो नहीं करना है, ये सही है, वो सही नहीं है। ये परमेश्वर के लिए आपका प्रेम है, आपकी इच्छा है कि उसे प्रसन्न और आनंदित करने वाले काम करें, कि वो आपकी ओर देख कर कहें कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि परेशानी नहीं होगी, कश्मकश नहीं होंगे, लेकिन अगर आप यीशु से प्रेम करेंगे, उसके लिए सबसे बड़ा प्रेम रखेंगे, वो आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है उस पर जयवंत होने में मदद करेगा। नंबर 2, अपना मन वचन से भर दे। जब आप बाइबल लेकर इसे दिमाग में भर देते हैं तो एक मार्ग होता है कि दूसरे विचारों को आप निकाल दें और प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। और इसे अपने हृदय में उतारने के लिए एक तरीका है कि आप वचनों पर मनन करते जाएं, जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 4 में है। अगर आपको कुछ जानना है तो ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि एक ही जगह पर 2 वस्तुएं नहीं रह सकती हैं।
लोग इस तरह से कहते हैं, कल सुबह मैं उठूंगा और मैं निर्णय लेता हूं कि मैं ये विचार नहीं करूंगा, मैं ये विचार नहीं करूंगा। जब इसे बोल रहे हैं तो आप इससे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, पहले दिन से भी ज्यादा सोचते हैं। मैं बुरे विचार नहीं करूंगा, ये निर्णय लेने से आप बुरे विचार दूर नहीं कर सकते। आप बुरे विचारों की जगह अपने मन को वचन से भर देते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो बुरे विचार निकलने लगते हैं। ये काम करता है, लेकिन आपको ये काम करना है, आपको ठान लेना है कि आप ये करेंगे। ये तीसरी बात है, और ये तो दिलचस्प है। अपने कामों को नियमों से भर दें। लोगों को इन दिनों में नियम पसंद नहीं है, लेकिन बाइबल तो नियमों से भरी है और इन सब का पालन करना आसान नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये हमारी भलाई और परमेश्वर की महिमा के लिए है। कोई कहेगा मुझे नियम पसंद नहीं, ये मुझे नैतिकवादी बनाता है। हाँ, लेकिन नियमों के बिना कोई क्लासरूम काम नहीं कर सकती है, किसी भी शहर की सड़क काम नहीं करती। इतनी भीड़ में आना मुझे पसंद नहीं। अगर टाइम स्क्वायर पर कोई नियम नहीं होते तो ऐसे लगता है दिन के 24 घंटे इतनी भीड़ यहाँ है। अगर आप ऐसी सड़क पर जा रहे हैं जहां पर न कोई लाइट्स हैं, न कोई नियम है, ना ही कोई पुलिस वाला है, कल्पना कर सकते हैं संसार में हर एक चीज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए नियम की जरूरत है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी चाहिए? सेवकाई की शुरुआत में बहुत से विख्यात प्रचारकों को शारीरिक पाप में पड़ते हुए देखने के बाद डॉक्टर बिली ग्राहम ने निर्णय लिया वो अकेले में कभी किसी स्त्री के साथ में नहीं रहेंगे जो उनकी पत्नी नहीं है। इस निर्णय को बिली ग्राहम रूल के नाम से जाना जाता है। ये सच है, ये खुद को परीक्षा से सुरक्षित ही नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये हर एक संभावना से खुद को बचा रहे हैं, झूठे वाक्य, आरोप और झूठी अफवाहों से। आप कहेंगे पास्टर जर्मिया ये तो बहुत पुराना है, पुराने ज़माने जैसे। आज दुनिया इस तरह से काम नहीं करती है। क्या आप जानते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। यदि हमें भक्तिपूर्ण लोग होना है तो हमें आसपास बाड़ा बनाना ही होगा। शायद आप कहें मैं इसे कभी नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, अगर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कभी नहीं करेंगे। खुद को अनुमान रखने की जगह पर मत रखिए। आप अपने सद्गुण के बारे में कितनी परवाह करते हैं? अगर सद्गुण की परवाह है तो आप कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ जगह पर नहीं जाएंगे और खुद को कभी गलत परिस्थिति में नहीं रखेंगे। मैं बस आपको बता रहा हूं, अगर आपको सद्गुण वाला व्यक्ति होना है तो निश्चय ही आपको कुछ नियम बनाने होंगे। हृदय को यीशु से भर दीजिए, दिल को वचन से भर दीजिए, कामों को नियमों से भर दीजिए, अपनी मित्रता को लेखा देने से भर दें। बाइबल में हमें बताया गया है कि जीवन और सुभक्ति से संबंधित सब कुछ हमें दे दिया गया है। हमारे चर्च में हम इस अद्भुत बात को देखते हैं। यहाँ पर शैडो माउंटेन चर्च में छोटे समूह का अच्छा नेटवर्क है। शुरू में जब ये विख्यात हुए तो मैं छोटे समूह के बारे में हिचकिचाता था, लेकिन अब मैंने जाना है बड़े चर्च के लिए छोटी बढ़ोतरी चाहिए, यानी छोटे छोटे समूह में बढ़ते जाएं। छोटे समूह की बात यह है कि आप उनके सामने लेखा देने वाले होते हैं। आप एक दूसरे से बातें करके अपनी चुनौती बता सकते हैं, मदद ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और इसलिए आपके करीबी भरोसेमंद मित्र हो तो उस मित्र से सहमति कीजिए, एक दूसरे को लेखा दे और पवित्रता में जीवन जिए। अपने हृदय को यीशु से भर दीजिए, अपना मन वचन से भर दीजिए, अपने कामों को नियमों से भर दीजिए, अपनी मित्रता को लेखा देने से भर दीजिए और प्राण को हल से भर दें। मैं आपको आमतौर पर यही सलाह दूंगा कि जो भी कर सकते हैं कीजिए। हम सभी पर परीक्षा प्रभाव डाल रही है, यहाँ तक कि हमारे बच्चों पर भी। ये इतिहास के पूरे समय में अब सबसे मुश्किल है, क्योंकि शारीरिक आज़ादी है और इलेक्ट्रॉनिक पहुंच भी दे दी गई है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, एक जवान व्यक्ति था जिसका नाम था दानियल, जिसने अपने मन में ठान लिया था कि वो खुद को अशुद्ध नहीं करेगा। एक और नौजवान था जिसका नाम था यूसुफ। वो पोतीफर के घर से भागा था, जैसे कि उसकी पत्नी इसके वस्त्र छीनना चाहती थी। वो जानता था अपने अंगरखे के बिना अच्छे चरित्र के साथ रहना तो अच्छा है, और उसके लिए यूसुफ को जेल में डाला गया, पर परमेश्वर ने उसका आदर किया। अगर आप सोचते हैं पौलुस और पत्रस शारीरिक पाप के विरुद्ध में बताते हैं, तो आइए देखते हैं कि यीशु इसके बारे में क्या कहते हैं। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। आप कहेंगे यीशु ने ये कहा है? जी हाँ, कहा है। यानी जैसे पढ़ा, शायद इस तरह से नहीं कहा हो, पर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर जैसे चाहते हैं कि आप हो जाएं, उसके बीच में किसी को आने न दें। आपको जो भी काम करना है वो कीजिए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से निर्णय ले लीजिए कि मैं इसका शिकार तो नहीं होऊंगा। मैं यीशु मसीह में विजयी हूं और मैं वैसे ही जीऊंगा।
और फिर वचन के इस भाग में हम ये भी सीखते हैं कि अपने विश्वास के परिवार से आप प्रेम रखिए। जानते हैं ये मेरे लिए दिलचस्प है। जब मैं छोटा था मेरे पिताजी पास्टर थे और सभी की ये मनोदशा थी, रविवार आए तो बस चर्च में जाना है। सभी लोग चर्च में जाते थे। हम सबके लिए चर्च प्राथमिकता होता था। हम मानते थे अगर चर्च न जाए तो खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। आप जानते हैं इन दिनों में कैलिफोर्निया में चर्च ऐसा है 5 रविवार में से केवल 2 रविवार को जाते हैं। यहाँ तक कि अच्छे भक्तिपूर्ण लोग 5 में से 2 रविवार चर्च जाते हैं। हमारे बचपन में हर हफ्ते हम चर्च में जाते थे, कभी नहीं चूके। केवल रविवार सुबह नहीं, रविवार शाम और बुधवार शाम भी, और बहुत सी सभाएं भी होती थी। मैं कहता था मैं इसका आदी हूं। जब भी चर्च का दरवाजा खुलता मैं उसके भीतर चले जाता। लेकिन ये इसी तरह से था। अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया। अब तो चर्च मानो एक पर्याय रह गया है और हम चर्च की आशीषों को खो रहे हैं और ये हमारी परंपरा पर भयानक प्रभाव डाल रहा है। चर्च परमेश्वर की जगह होने के लिए बना है कि उसके लोगों को प्रोत्साहन दे, जहां परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके द्वारा आप बल पाते हैं। सद्गुण के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आज हम सब यही सीखें। बाइबल कहती है अपने विश्वास के साथ सद्गुण जोड़ो। हमें इसके बारे में कुछ करना है और ये अपने आप ऐसे ही नहीं होगा। जब आप विश्वासी होते हैं तो अपने आप सद्गुणी व्यक्ति नहीं होते हैं। आपको सद्गुणी होने के लिए परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन अपेक्षा करते आप उससे ले और उसके अनुसार काम करें। और जब इसकी बात आती है हम सबको काम करना है। तो चलिए इस बात के साथ में मैं इस संदेश खत्म करता हूं। मुझे पता नहीं आप कौन से चर्च जाते हैं। आशा करता हूं आप चर्च जाते हैं। अगर आप दिशा परिवर्तन देखते हैं तो मैं बड़ी जिज्ञासा से जानता हूं। हर शुक्रवार मैं सभी से कहता हूं कि इस रविवार चर्च जरूर जाएं। दिशा परिवर्तन रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को चर्च न जाने का बहाना न बनाए। हम आपके चर्च कभी नहीं हो सकते हैं। जब हम रैली में जाते हैं और भेंटें लेते हैं तो मैं अक्सर ये कहता हूं, अगर आप लोकल चर्च में जाते हैं तो आपका दशवांश वहां पर जाएं। आप दशवांश मत दीजिए, वो हमारा नहीं है। हमें प्राथमिकता सही रखनी है। चर्च परमेश्वर की प्राथमिकता है। अगर हम चर्च को मजबूत करेंगे तो यह हमारी सहायता करेगा कि सद्गुण के लिए हम प्रतिदिन लड़ते चले जाएं। यही परमेश्वर के वचन का संदेश है। यह हम सब के लिए संभव है। मैं कैसे जानता हूं? प्रभु ऐसे कोई काम नहीं कहेंगे जो संभव नहीं हो। यह हमारे बल में संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है पवित्र। पवित्र आत्मा पवित्र है। अगर हम उसे अपने जीवन में पूरी तरह राज्य करने देंगे तो हम भी पवित्र बनेंगे। हालेलुया, आमेन। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ आप अनंत काल बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह से विनती कीजिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम आज उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा करता हूं कि अगली बार जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।